खौफनाक साजिश। एक दिन मुजीब ने किसी इश्तिहार में गुर्दा चाहिए लिखा देखा। उसने फोन नंबर मिलाकर गुर्दा देने की बात कही। इसके लिए कोल्लम स्वदेशी शिवकुमार को जरिया भी बनाया था। वह पहले लड़कियों से दोस्ती करता, फिर उनसे लगातार फोन पर बातें करता। बाद में शादी की तैयारियों का ढोंग रचाकर उन्हें किसी एकांत जगह पर बुलाता और शादी की बात करता और एक कामयाब जिंदगी जीने की योजनाएं बनाता। इसके बाद वह घर तलाश रहा हूं कहकर उन लड़कियों से कुछ रुपए मांगता और आखिर में उनके गहने वगैरह लूटकर वहां से रफूचक्कर हो जाता। इस तरह 7 से ज्यादा लड़कियों को धोखे में रखकर चंपत होने वाले शख्स का नाम मुजीब है। 38 साल का त्रिशूर नलिकुलम नंबानकड़व पुतियाविट्टी मुजीब कम उम्र से अपराध की राह पर चल पड़ा था। घर वालों से अलग होने के बाद वह जिंदगी गुजारने के लिए कई जगहों पर भटका। कई जगह पर उसने दिहाड़ी पर काम किया था, पर इससे उसका गुजारा नहीं चलता था। इसी बीच मुजीब कोच्चि पहुंचा। वहां उसने एट्टुमानूर स्वदेशी मंजू नाम की एक लड़की से कलूर में दोस्ती की। वह अपनी दादी के साथ रह रही थी। उसके माँ बाप अलग रह रहे थे। एक दिन मुजीब ने किसी इश्तिहार में गुर्दा चाहिए लिखा देखा। उसने फोन नंबर मिलाकर गुर्दा देने की बात कही। इसके लिए कोल्लम स्वदेशी शिवकुमार को जरिया भी बनाया था। दरअसल मुजीब उस लड़की मंजू का गुर्दा बेचने की चाल चल रहा था। दोनों को एक साथ रहने के लिए घर व जमीन की जरूरत है, यह कहकर मुजीब ने मंजू को समझाया कि अगर वह अपना एक गुर्दा दे देगी तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिनसे वे घर खरीद सकते हैं। एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना बुनने वाली मंजू ने एतराज नहीं किया। शिवकुमार ने ही अस्पताल का जुगाड़ किया और तिरुवनंतपुरम के किम्स अस्पताल में मंजू का गुर्दा निकाला गया। रुपए मिलते ही मुजीब वहां से रफूचक्कर हो गया। ठगी गई मंजू ने उसके खिलाफ साल 2010 में पुलिस में केस दर्ज किया। इस बीच शिवकुमार भी वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने बहुत जांच पड़ताल की, पर दोनों का पता नहीं चला। इसी बीच परुम्बावूर स्वदेशिनी बिंदु नाम की लड़की को भी मुजीब ने गुर्दा देने के धंधे के जाल में फंसा लिया था। मुजीब उन लड़कियों के बारे में पहले ही सब कुछ पता कर लेता था, जो अच्छे जीवन साथी और खुशहाल जिंदगी का सपना देखती थीं। वह अपनी मीठी बातों में उन्हें फंसाकर उनसे रुपए व गहने लेकर रफूचक्कर हो जाता था। एरुमेली स्वदेशी बैमा नाम की जवान लड़की के साथ भी उसने कुछ दिन गुजारे थे। दोनों का एक बच्चा भी है। बीच में मुजीब ने उस लड़की को एर्नाकुलम में एक काम भी दिला दिया था। इसके बाद उस लड़की ने मुजीब को दोबारा कभी नहीं देखा। मुजीब कोषिकोड के पास कुट्टिकाटूर के एक अरेबिक कॉलेज में रसोइये का काम करता था। तब उसके साथ एक लड़की भी थी। कॉलेज की कैंटीन के पास ही उन्हें ठहरने की सुविधा भी मिली थी। वे दोनों पिछले 2 महीने से आम जिंदगी बिता रहे थे। रसोइये के रूप में काम करने के बीच भी मुजीब धोखेबाजी के बारे में ही सोचता रहा। जल्द ही पैसा पाकर अमीर बनने का लालच उसके मन में था। तब उसने अपने साथ रह रही उस लड़की को नशीली दवा देकर बेहोश किया, फिर उसके 3.5 लाख रुपए के कीमती गहने चुरा लिए। वहां से रफूचक्कर होने के बाद मुजीब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उस लड़की ने कोषिकोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद मेडिकल कॉलेज सीआई प्रेमदास की अगुवाई में मुजीब को पुलिस द्वारा पालकाड बस अड्डे के पास से पकड़ लिया गया। पुलिस कस्टडी में आने के बाद मुजीब द्वारा किए गए कई छलकपट सामने आए, लेकिन तब भी उसने अपना सही नाम पता नहीं बताया। उसके पास जितने भी आई कार्ड थे, सब नकली थे। मुजीब के माँ बाप बीमार थे और तमिलनाडु के एरवाड़ी इलाके में तकरीबन 10 साल पहले मर गए थे। बाद में गुर्दे बेचने के जुर्म में मुजीब का साथ देने वाला शख्स शिवकुमार भी पकड़ा गया। प्लीज
Please like, share and subscribe.